अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ख़वातीन की ज़िंदगी के हवाले से कि जो 30 या 40 प्लस हो जाती हैं वो अपनी केयर किस तरह से कर सकती हैं और किस तरह से अपने आप को 30-40 के बाद भी यंग और एलिगेंट लुक दे सकती हैं, उस हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगे और आप देखेंगे कि आप हमेशा जवान रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो मेरी टिप है, जो मैं अक्सर ही बात करती हूँ, पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में इस हवाले से बात कर चुकी हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जो भी आपका मौसमी फ्रूट आ रहा है उसको आप एक लिमिट में रह के उसे ज़रूर कंज्यूम करें और ये चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ पे बहुत गहरा असर डालती हैं और आपको हमेशा जवान रखने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। मैंने अक्सर ख़वातीन से ये सुना है कहते हुए कि हमें फ्रूट्स पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक दवाइयाँ बाद में खाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे बेहतर है कि हम बेशक हमें फ्रूट्स पसंद नहीं है लेकिन हम इनको ज़रूर कंज्यूम करें। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी भी लिबास का इंतखाब करें तो वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता होना चाहिए। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि पर्सनैलिटी के हिसाब से ड्रेसेस जो है ना वो चूज़ नहीं करते। ठीक है, आपकी पसंद है, आप पसंद करें, लेकिन ये कि उसको अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपकी पर्सनैलिटी आप 30-40 प्लस है, मैंने बाज़ ख़वातीन को ऐसे देखा है कि जो मतलब इस तरह का ड्रेस पहनती हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की बजाय आपकी पर्सनैलिटी वैल्यू को डाउन करने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हमेशा जो लिबास का इंतखाब है वो आप अपनी उम्र के हिसाब से और कलर्स भी कुछ इस तरह से चूज़ करें जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करते हों और परफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे लगते हों। क्योंकि जब हम इस तरह का लिबास पहनते हैं जो कि आरामदेह हो, हमारी पर्सनैलिटी के साथ सूटेबल हो, तो हमारी पर्सनैलिटी जो है ना वो ग्रूम हो जाती है और ग्रूमिंग में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है आपका लिबास। इसलिए अच्छा सा, पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि अच्छा सा प्रेस हुआ आपका लिबास और आपका जो लिबास का इंतखाब है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए इन पॉइंट्स को आप ज़रूर मद्देनज़र रखा करें जब भी कोई आप लिबास ख़रीदें, बेशक कम कीमत में क्यों ना हो, लेकिन ये कि उसकी वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप उसे चूज़ करें। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जी आपका जो जूता होता है वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। आप 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, ये मैटर नहीं करता। आपका जूता जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस तरह की जो हील्स होती हैं, बेशक आप पार्टी वियर पहने या फिर ये कि जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करें, पार्टी वियर, कैजुअल वियर, दोनों में ये चीज़ें, ये हील्स जो हैं इस तरह की वो बहुत ही एलिगेंट लुक देती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देती हैं। इसलिए आप इनको इग्नोर ना किया करें। जूते जब भी ख़रीदें, बेशक आप जो है ना वो कैजुअल वियर ख़रीदें या फिर ये कि फैंसी ख़रीदें, फेस्टिवल के हिसाब से आप ख़रीदें, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना उसको कितना बिल्ड कर देगा आपका जूता। और जूता जब भी ख़रीदें ये देखें कि वो आपके जो है ना वो कंफर्टेबल हो आपके पैरों में, आपके पैरों को तंग ना करे, आपके पैर जो हैं वो परेशान ना हो जाएं अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए जूता इस्तेमाल करना पड़े। तो जब भी जूता ख़रीदें इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जब इंसान जवानी में होता है या नौजवान होता है तब तो इंसान जो कुछ मर्ज़ी पहन लेता है, लेकिन जब आप थोड़ी सी एज में जा रहे होते हैं तो उस वक़्त आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। और एक और जो ख़वातीन हमारी निगलेक्ट कर जाती हैं वो क्या पॉइंट है कि हम लोग सन ब्लॉक को अहमियत नहीं देते। हम समझते हैं कि सन ब्लॉक की कोई अहमियत नहीं है, बेशक क्योंकि हम लोग कौन सा बाहर जा रहे हैं, हम तो घर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन ये कि आप अगर किसी डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि आप बेशक सन कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन आपको सन ब्लॉक अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, अपने जो भी आपके एरियाज़ हैं जो कि सन कॉन्टैक्ट में जाते हैं उनको आप ज़रूर सन ब्लॉक इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इस तरह से आपकी जो स्किन है ना वो काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेगी और डल नहीं होगी। अगर आप रेगुलर सन ब्लॉक इस्तेमाल करना शुरू कर देना तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है उसकी गेम ही चेंज हो जाएगी। कुछ अरसे में ही आपको विजिबल जो इफ़ेक्ट है वो नज़र आएगा। इसलिए प्लीज़ एक अच्छी सी, किसी भी अच्छे ब्रांड का कोई सा भी अच्छा सा सन ब्लॉक, बेशक आप डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करवाएं या फिर ये कि जो भी आपको सूटेबल लगता हो आप उस हिसाब से आप एक अच्छा सा सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि ज्वेलरी को इग्नोर कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत भर भर के हम ज्वेलरी आम रूटीन में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चलें कोई फंक्शन वगैरह आ गया तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन जो ख़वातीन घर में ज्वेलरी को निगलेक्ट कर जाती हैं, इग्नोर कर जाती हैं, हालांकि हमारे हाथ जो है ना उनको सिर्फ एक रिंग जो है ना वो आपने पहनी हो अपने हाथों पे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों की जो गेम है ना वही चेंज हो जाएगी। इसलिए एक रिंग जो है ना उसका इस्तेमाल ज़रूर करें आपके अपने हाथों पे, आम रूटीन में भी, और इस तरह आप खुद अपने आप को फ्रेश फील करेंगी।
नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में भी मैंने जिक्र किया कि अपनी लाइफ में जो मौसमी फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो ज़रूर इंक्लूड करें। वही जो टिप है, वही आप कह लें पॉइंट है, वही मैं आपके साथ जो है ना दोबारा शेयर करने जा रही हूँ कि फ्रूट्स जो हैं वो तो आपके पास मौसमी होते ही होते हैं, लेकिन जो आपके पास वेजिटेबल्स वगैरह हों उन्हें सलाद के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करें। सलाद के तौर पर इनको इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी फ्रेश हो जाएगी, और आप इनको ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें। आप अगर सेपरेटली सलाद इस्तेमाल करते हैं, सैलड इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ठीक है, वरना आप जब भी खाना खाएं तो एक जो पोर्शन है ना वो सैलड का ज़रूर आप अपनी प्लेट में ऐड करें। उससे देखेंगे कि एक तो ये कि आपका जो वेट है ना वो भी मेंटेन रहेगा, और दूसरी बात ये कि आपका जो स्किन है वो भी फ्रेश रहेगी। आपकी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम इन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं। हम आमतौर पर जो खाना होता है वो तो हम प्रेफर कर जाते हैं, लेकिन ये कि इन चीज़ों की भी हमारी बॉडी को उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारे जो आमतौर पे जो खाने की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बस ख़वातीन की जब थोड़ी सी एज बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जिस्म में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, या फिर ये कि हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, हम ख़वातीन हैं, कोई मशीन तो है नहीं, और हमें भी अपनी सेहत की का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और ख़वातीन का क्या काम होता है कि अपने घर के सब काम करती हैं, अपने बच्चों के काम करती हैं, अपनी फैमिली के तमाम काम करती हैं, लेकिन ये कि अपने आप को इग्नोर कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने आप को भी थोड़ा सा वक्त दें। जहाँ पर आप पूरे घर को संभाल रही हैं, पूरे घर को वक्त दे रही हैं, तो अपने आप को ज़रूर वक्त दें, क्योंकि एक सेहतमंद माँ जो है ना वो ही फैमिली की सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती है। और ये जो चुकंदर है ये तो बहुत ही अच्छा होता है अगर आपके हेमोग्लोबिन में कमी आ रही है, या फिर ये कि कुछ भी आपको मतलब कोई ऐसा कोई ब्लड इशू आ रहा है, तो इसको आप ज़रूर अपनी जो सैलड की प्लेट है ना उसमें इंक्लूड करें। उसके अलावा जो भी आपके घर में मौसमी सब्जियां हैं उनको आप बेशक अंडे में आप इस्तेमाल करें, अंडे में ऑमलेट जब बनाते हुए इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, या फिर मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि इनको कंज्यूम करने के हवाले से, इसलिए आप इनको डेली रूटीन में अपने ऐड ऑन करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ भी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ रिलेट करती है। अगर हम फिज़िकली अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है ना वो सेहतमंद रहेगी। लेकिन अगर हम फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनको ज़रूर ऐड ऑन करें अपनी लाइफ में। और अक्सर ख़वातीन का यही होता है कि अभी हमारी एज ही क्या है और हमें फ़लाँ जगह पे दर्द हो रही है, फ़लाँ जगह पे दर्द हो रही है, या फिर ये कि हमारी स्किन जो है ना वो हेल्दी नहीं रह पा रही, हमारे स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में हमने कहीं ना कहीं कट ऑफ कर दी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ में ना काफ़ी सारे इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहती हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहती हैं, एक हेल्दी वे में अपनी फैमिली को मैनेज करना चाहती हैं, तो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से, अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो किसी ना किसी बहाने से आप उनको ये सब्जियां ज़रूर खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जो फैमिली है ना वो भी सेहतमंद रहेगी, और फैमिली भी सेहतमंद रहेगी, आप ख़ुद भी सेहतमंद रहेंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का अच्छा सा कंटेंट मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती रहूं। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलता रहे। और आप भी अपनी राय का इजहार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपका एक कमेंट मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट ज़रूर कर दिया करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।